हेलो गाइस, आज के इस मेरे न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज टाटा के नेक्सॉन न्यू मॉडल है। इसका एसी पैनल कंट्रोल के बारे में आपको बताएंगे, ये किस तरीके से काम करता है और ये फुल्ली टच वाला है। तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में ये बटन आपको जो दिख रहा है, ये ब्लोअर मोटर के लिए है। इससे आप फ़ैन को स्पीड हाई और लो कर सकते हैं। आप करिएगा तो फ़ैन देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम के मीटर पे भी मेरा सिंबल दिखता होगा आपको कि हाई करने पे, ऊपर करने पे ब्लोअर मोटर का हवा ज़्यादा होता है और नीचे पुश करने पे ब्लोअर मोटर का हवा का फ्लो कम होता है। तो ये मेरा इसके लिए हो गया। और ये राइट साइड में जो है आपको, ये आप देख सकते हैं, इसके बगल में टेम्परेचर का सिंबल है। तो ये लो और हाई टेम्परेचर करने के लिए है। तो नीचे इसको पुश करिएगा तो टेम्परेचर आपका लो होगा। इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको कितने पे कूलिंग चाहिए। और ऊपर पुश करने पे, ऊपर पुश करने पे टेम्परेचर हाई होगा। ये आप ठंडे के समय में आप उसको कितने टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं, आप को अपने हिसाब से देख लेना होगा। तो आप करिएगा हाई होगा और डाउन करिएगा तो टेम्परेचर लो होगा। तो ये एक बटन हो गया। अब उसके नीचे में लेफ़्ट साइड में ये आपको दिख रहा होगा बटन, कार का सिंबल बना हुआ है। ये रिसर्कुलेशन बटन है। इसे ऑन करने पे बाहर का हवा नहीं आता है, अंदर की ही हवा को फिर से ये रिसर्कुलेट करता है। तो कूलिंग और ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि आपको फ्रेश एयर चाहिए तो आप फ्रेश एयर के लिए आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के बाद ये बाहर की हवा को अंदर लेगा तो फ्रेश एयर आएगा, अगर आप अच्छे वातावरण में चल रहे हैं तो। बाकी अगर इसको आप ऑन रखिएगा तो बढ़िया ही रहेगा। और ये बटन हो गया मेरा मैक्स वाला डिफॉगर बटन हो गया। जैसे कि अभी सर्दी के समय में आगे शीशे पे भाप जम जाता है, तो उस वाले बटन को ऑन करने से हवा का फ्लो पूरा आगे वाले शीशे पे चला जाता है। ये आपको मैं एक कागज़ रख के दिखलाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप, पूरा हवा का फ्लो ऊपर के साइड चला गया है। तो आपका भाप जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और जल्दी भाप को आप शीशे से हटाने के लिए आप थोड़ा सा टेम्परेचर को भी ऊपर से टेम्परेचर को भी हाई कर सकते हैं। और डिफॉगर वाला बटन को भी ऑन कर दीजिएगा तो आपका आगे वाले शीशे से भाप जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये बटन है, हवा के फ्लो को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे हवा चाहिए, पैर पे चाहिए, आगे शीशे पे, या पैर पे, फेस पे, दोनों पे चाहिए, या सिर्फ फेस पे चाहिए। तो आप जैसे ये वाले बटन को टच करेंगे आप म्यूजिक सिस्टम के स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये मेरा पैर पे अभी हो गया है। एक बार और टच करने पे पैर पे और आगे वाले शीशे पे हवा जाएगा, और एक बार टच करने पे पूरा हवा सिर्फ शीशे पे जाएगा, और दोबारा से टच करने पे हवा का फ्लो सामने फेस की ओर आएगा। ये हो गया। और इसके बगल वाला बटन ऑफ़ वाला है, इसको आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से अगर आपको। ये हो गया। और उसके बगल में जो ये बटन एसी के लिए है, एसी ऑन ऑफ़ है। इसे आप ऑन करने पे एसी कंप्रेसर ऑन हो जाता है और कूलिंग करने लगता है। और उसके बगल में बटन जो ये ऑटो वाला बटन है, ऑटो बटन का काम ये होता है कि आप इसको कर दें तो आपको टेम्परेचर कम बेस करने की कोई दरकार नहीं है। वो कूलिंग अपने हिसाब से गाड़ी एडजस्ट कर लेता है कि आपको मतलब अभी वो कितना ठंडा करना चाहिए, कितना ठंडा नहीं करना चाहिए। वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं। अगर ज़्यादा ठंड वाले इलाके पे है तो वो कम ठंड करेगा, और गर्म वाले इलाके में अगर चल रहे हैं तो आपका ज़्यादा ठंड करेगा। और ये हज़ार्ड वाला बटन है, 4 इंडिकेटर देख सकते हैं, मीटर मेरा ऑन हो गया। और ये इस साइड में लॉक अनलॉक वाला बटन है, इसको आप टच करिएगा। जैसे मैं यहाँ को तो लॉक अनलॉक होगा, तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक बार टच किया, लॉक खुल गया, और दोबारा टच किया, लॉक हो गया, लॉक अनलॉक। और ये बीच वाला बटन जो है डिग्गी ओपन के लिए, इसको आप टच करिएगा तो पीछे डिग्गी आपका ओपन हो जाएगा। ये क्लस्टर मीटर पे आप देख सकते हैं। तो बस हेलो, तो आज के इस वीडियो में इतना सही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छी लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।